दोस्तों बिहार डीएलएड 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। हमने एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार डीएलएड के लिए आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस हमने उस वीडियो में बताया है। तो अगर अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या ये वीडियो खत्म होगा वहाँ पर भी उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, या कॉमेंट बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा पिन किया हुआ, उस पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें हमने देखा है कि कॉमन सा लगातार कमेंट आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का आ रहे हैं। हमने सोचा है कि उन तमाम डाउट को क्लियर कर दे, क्योंकि वो समस्या सिर्फ एक दो स्टूडेंट का नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का वो डाउट है। तो क्या डाउट है, क्या आपके समस्या हो रहा है, उसका क्या समाधान हो सकते हैं, कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट पाना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़िए। आगे भी बिहार डीएलएड से जुड़ा कई सारे वीडियो आने बाकी है, जो भी आपके अपडेट होंगे वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 3-4 डाउट है मुख्य रूप से, ऐसे तो कई सारे हो सकते हैं परेशानी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को जरूर बताएंगे। आने वाली अगली वीडियो में आपके डाउट के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी कहीं ना कहीं 12वीं के बाद नामांकन ले चुके हैं, जैसे स्नातक में बीए, बीएससी, बीकॉम या अन्य कोई भी कोर्स में वो नामांकन ले चुके हैं। अब वो बच्चे कंफ्यूज है कि हम जो है डीएलएड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या हम ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कर सकते हैं, ये हमें बताइए। दोनों कोर्स एक साथ कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए, अगर इससे पहले 2023 में आपने 12वीं पास किया है, अभी पार्ट 1 में ही है, आपने स्नातक में नामांकन लिया है, अगर आप चाहते हैं डीएलएड करना, स्नातक को छोड़ना, तो आप डीएलएड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। ये बेहतर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं टीचर की बहाली अब हर साल आएगी। क्योंकि क्या है कि ग्रेजुएशन एक तरह से समझिए ठीक ही है, लेकिन ग्रेजुएशन एक वैसी डिग्री नहीं है, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है कि ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको कोई जॉब श्योर है कि लग ही जाएगा। लेकिन अगर आप डीएलएड किए हुए रहेंगे, आगे जो भी टीचर की बहाली होगी उसमें आप बैठ सकते हैं, इससे संभावना हो सकती है कि आपको जॉब लग सकती है। लेकिन अगर आपके मन में ये डाउट होगा कि हम ग्रेजुएशन भी करें और डीएलएड भी करें एक साथ, तो ये संभव नहीं है। एक सेशन में आप कोई एक ही डिग्री कर सकते हैं। आपको यही करना होगा कि अगर मान लीजिए अभी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, चाहिए आप किसी भी पार्ट में है, जैसे अगर पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है या पार्ट 3 में है, आप चाहते हैं ग्रेजुएशन नहीं करना, तो अब आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। या अगर मान लीजिए अभी आप कंटिन्यू उसको रखे हुए हैं, आप चाहते हैं अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है, बिहार डीएलएड में सरकारी कॉलेज मिल जाता है, तो आपको कोई एक कोर्स को छोड़ना ही होगा। या तो आप ग्रेजुएशन छोड़ सकते हैं या डीएलएड छोड़ सकते हैं। तो ये क्लियर रूप से समझिए, ये नहीं कि आप दोनों कर सकते, दोनों किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। करने के लिए तो आप कर लेंगे, लेकिन आगे भविष्य में आपको परेशानी होगी, पकड़े जाएंगे तो दोनों डिग्री आपके रद्द होंगे। फिर आपको हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको जो है जेल भी आपको भुगतना पड़ सकता है। एक डिग्री जो है एक सेशन में एक ही डिग्री आप मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपने क्लियर रूप से समझ चुका होगा। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कहना है कि सर हम बिहार से आईटीआई किए हुए हैं, बिहार से हमने डिप्लोमा किए हुए हैं, बिहार से हमने पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, हम चाहते हैं डीएलएड कोर्स करना, तो क्या कर सकते हैं? तो देखिए, आप जो है नहीं कर सकते। जैसे आईटीआई वाले, पॉलिटेक्निक वाले, डिप्लोमा वाले आप डीएलएड नहीं कर सकते, इसके लिए 12वीं होनी ही चाहिए। अब ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, तो इसको लेकर हम अपने स्क्रीन पर चलकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किए गए उसमें जो कुछ बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी आपको बताते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी कहना था कि सर ऑनलाइन अप्लाई करने में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर मान लीजिए हम SC ST से, तो हमें क्या देने हैं, BC वालों को क्या देने हैं, EWS वालों को क्या देने हैं, तमाम जानकारी मैं अभी स्क्रीन पर चलकर नोटिफिकेशन के जरिए आपको बताता हूं। इसके अलावा कई सारे डाउट है जो अपने स्क्रीन पर चलकर दिखाता हूं, ताकि आपको नोटिफिकेशन से और भी जानकारी क्लियर हो पाए। यदि आप भी बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप बेस्ट बुक खोज रहे हैं, तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है काफ़ी शानदार बुक। इस बुक में जो नए पैटर्न आपके जारी किए गए हैं, उस पैटर्न के आधार पर 3000 से भी अधिक बहुविकल्प जो प्रश्न है वो व्याख्यात्मक हल सहित दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको 4 सेट प्रैक्टिस भी दिए गए हैं। और इस बुक का खास बात यह है कि जो भी टॉपिक आपको पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पर सभी जानकारी क्लियर किए गए, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होगा और अपनी तैयारी को कम समय में आप बेहतर कर सकते हैं। इस बुक के अलावे भी चक्षु प्रकाशन का जो है
सेट प्रैक्टिस भी आता है, इसे भी आप बाई कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये दोनों बुक आपके अपने नज़दीकी किसी भी दुकान पर मिल जाएगा ऑफलाइन, या आप ऑनलाइन भी इसे बाई कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उस पर क्लिक कर इस बुक को बाई करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। अभी आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किए गए हैं आप सभी का, जो डीएलएड पाठ्यक्रम 2024 से 26 सत्र में नामांकन को लेकर है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी योग्यता के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता में बताया गया है कि उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ जो कैंडिडेट पास की है वो उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्र है। मतलब 12वीं कक्षा में अगर आप 50% अंकों के साथ पास किया है तो आप इसके लिए पात्र है। अपेयरिंग वालों के लिए यहाँ पर 12वीं में अगर अपेयरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा आपका 50% होना चाहिए। किसके लिए है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए ये मार्क्स निर्धारण किए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि नामांकन हेतु सभी जो आरक्षित कोटि है, इसके अलावा जो दिव्यांग कैंडिडेट है, इन सभी को 5% का जो है छूट भी दिया गया है। 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी भी डीएलएड कोर्स के लिए वो पात्र है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताए गए हैं कि जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है वो भी इसका फॉर्म वो भर सकता है। बाकी यहाँ पर देखिए 5 नंबर पॉइंट में आप सभी के लिए जानकारी दिए गए हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री या जो पॉलिटेक्निक या आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे, ये आप क्लियर समझ लीजिए। लेकिन पात्र कौन होंगे? तो पात्र के लिए बताया गया कि जो कैंडिडेट 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता अगर हासिल किया है तथा उनके माध्यम के लिए इंटर यानी 10+2 अथवा फौकानिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल है, वे डीएलएड कोर्स में पात्र होंगे। मतलब ऐसे बच्चे पास जो है इसका पात्र है। लेकिन जो कैंडिडेट पॉलिटेक्निक, आईटीआई या शास्त्री में अगर कोई कोर्स किया है तो वो कैंडिडेट इसका पात्र नहीं होगा। क्लियर आपने समझ लिया। डॉक्यूमेंट को लेकर आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये कहना था कि सर डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है। देखिए, अगर आप बिहार वाले कैंडिडेट हैं तो आपको जो है अपना निवास प्रमाण पत्र तो देना ही है। इसके अलावा आपको मैट्रिक की जो अंक पत्र है, मतलब आपकी जो अंक पत्र एक अलग चीज होता है, प्रमाण पत्र आपका अलग है। तो अंक पत्र भी बोला गया है, प्रमाण पत्र भी बोला गया। तो अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप जाकर अपने स्कूल कॉलेज से ले आइए, जहां से आपने 10वीं 12वीं पास किया होगा वहां मिल जाएगा। तो ये मैट्रिक इंटर दोनों का मांग रहा है। वही अनुसूचित जाति जनजाति वाले जो उम्मीदवार होंगे उनका आरओ लेवल से बना हुआ जो जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर चल जाएगा। कोई वह अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनको एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पर देने होंगे। अब कहेंगे सर एनसीएल हमारे पास नहीं है, तो भाई मेरे एनसीएल आप अप्लाई कीजिए और क्या करिए कि जाकर हाथों हाथ आप आरटीपीएस काउंटर पर जाकर अप्रूव करवा सकते हैं रिक्वेस्ट कर। यही आपके पास उपाय है। एनसीएल आपको देने ही होंगे, नहीं देंगे तो अभी अगर मान लीजिए आप कुछ भी देकर आप अप्लाई कर देंगे, आगे चलकर फॉर्म आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर बताया गया कि आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित जो महिला है उनका जाति या क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र होगा वो उनके पिता के नाम से और उनके पिता के जो एड्रेस है वहां से निर्गत होनी चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से और उनके पति के एड्रेस से। ये मान्य नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको ईडब्ल्यूएस वाला प्रमाण पत्र देने होंगे। दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग वाला प्रमाण पत्र देने होंगे। कोई भूतपूर्व सैनिक होंगे या फ्रीडम फाइटर के नाती पोता नतिन होंगे तो उनको फ्रीडम फाइटर वाला सर्टिफिकेट देने होंगे। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, अभी यूजर आईडी पासवर्ड जो आपको दिए जा रहे हैं इसको आप जरूर संभाल कर रखिए, क्योंकि भविष्य में आपके डमी एडमिट कार्ड आएंगे तो उस समय आपको यही यूजर आईडी पासवर्ड काम करेगा। उसके मदद से ही आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अगर अभी खो देंगे तो आगे फॉरगेट करने का ऑप्शन हटा देता तो फिर परेशानी आपको हो जाएगी। बाकी यहाँ पर फोटो सिग्नेचर को लेकर भी गाइडलाइन है। जैसे फोटोग्राफ जब अपलोड करेंगे 20 से 100 KB में ये मांगा गया है। आपका जो फोटो होगा वो हाल का होगा, उसका जो बैकग्राउंड होगा सफ़ेद या हल्का रंग का होना चाहिए और कैमरे के सामने जब आप फोटो क्लिक करवाते तो बिल्कुल कैमरा का सामने, ताकि आपकी आँख कान ये सब स्पष्ट दिखना चाहिए। अगर आँख आपका स्पष्ट नहीं दिखता है तो आप क्या करें, उससे एडिट कर अगर आँख में जो है आपका लाल टाइप का आ चुका है तो उससे एडिट कर हटवा लीजिए। फोटो क्लिक कराते हैं तो टोपी या आप चेहरे पे कोई भी कपड़ा ये सब मत डालिए, चश्मा मत लगाइए, ये सब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंत में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ
यहाँ पर 16 नंबर में बताया गया है कि अगर आप हस्ताक्षर करते हैं तो ये नहीं कि इंग्लिश के बड़े अक्षर में किसी का नाम ABC है तो आप ABC ये नहीं कि ऐसे लिखेंगे। जिस अनुसार सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर में क्या होता है कि स्मॉल अक्षर में ही होता है, एक अक्षर आप बड़ा लिखिएगा, बाकी सब छोटा रहता है। इस अनुसार का सिग्नेचर भी आप करिएगा। तो ये इनका गाइडलाइन था। अब इसका अप्लाई कैसे करना है तो चैनल के लोगों पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। हमने मोबाइल से भी बता दिया है, आपके रिक्वेस्ट बहुत आ रहे थे कि मोबाइल से सर कैसे भरे, मोबाइल से कैसे भरेंगे, इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपके द्वारा जो पूछे गए सवाल थे उसका तमाम जवाब हमने आपको देने की कोशिश किया। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है, कोई सवाल है आपका, तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो जब बनाएंगे उसमें आपके डाउट के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ कैसे इसका फॉर्म भरना है वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मिलेगा। अगर मोबाइल से भरना चाहते हैं तो वीडियो यहाँ पर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।